हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओहो, द मून, 5 of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, the Lovers, 4 of Wands. Okay, what else divine, please guide me. Three of Swords, थैंक यू। जजमेंट, ओके, आप देख सकते हो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको। ओके, कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए देखते हैं कि क्या आज आपको कौन से मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे जो पता चल रहा है, साफ साफ ये मून का कार्ड जो कहना चाह रहा है कि आपके आसपास सब कुछ वैसा नहीं था जैसा आपको दिख रहा था। कुछ आपको यहाँ पे आपको लगा था सब नॉर्मल है, लेकिन पीछे से काफ़ी इल्यूजन, यानी कि कंफ्यूजन था, इल्यूजन था। आपके कोई हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो काम कर रहे थे पीठ के पीछे। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सामने से बड़ा ही इनोसेंट दिखाई देता हो, बड़ी ही मीठी मीठी बातें आपसे करता हो, बड़ा हेल्पिंग हैंड्स टाइप्स इंसान हो, लेकिन अंदर अंदर बहुत जेलसी और प्लानिंग यहाँ पे चल रही थी, जो आपको थोड़ी इंट्यूशन आई भी थी कि कुछ तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े की भी मुझे वाइब आ रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, जेलसी, प्लानिंग, प्लॉटिंग। देखिए यहाँ पे किन्हीं दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री तो निश्चित हुई है। यहाँ पे स्पेल भी, यहाँ पे मून मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व है। आप में मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है।
और ये जो भी थर्ड पार्टी है या फिर या मेरे व्यूअर्स ये वाटर साइन के हो सकते हैं। अब यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। इल्यूजन स्पेल भी दिखाई दे रहा है ताकि कुछ समझ में ना आए। और जो यहाँ पे बड़ा होशियार इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके, इसलिए इल्यूजन स्पेल भी है। और यहाँ पे मून मैजिक भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, जेलसी तो है ही, प्लानिंग प्लॉटिंग भी बहुत की गई है किसी के लाइफ में। ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के भी संकेत बहुत स्ट्रांग इन दोनों कार्ड से मुझे लग रहे हैं। रात के समय छुपकर साइलेंटली किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश यहाँ पे जरूर की है, क्योंकि मून की एनर्जी है, रात के समय की बात आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक बात सुनना बहुत ज़रूरी है, मून का एक और साइड भी होता है। ट्रुथ धीरे धीरे रिवील हो रहा है यहाँ पे, जरूर होगा। जो भी ट्रुथ है जो छुपा हुआ आपसे, वो धीरे धीरे जरूर रिवील होगा, चाहे ये थर्ड पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, ये आपके सामने आना ही आना है। अब वो सब छुपी हुई बातें सरफेस पर आने लगी हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ें यहाँ पे रिवील होंगी आपके सामने। आपका इंट्यूशन भी आपको पहले से वार्निंग दे रहा था कि जैसा दिख रहा वैसे है नहीं। इंट्यूशन आपको पहले, यानी आपको वार्निंग मिल रही थी। अब आपको समझ आने लगा कि कौन सच्चा है, कौन फेक है, कौन झूठा है, कौन आपके पीठ पीछे ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मीठा मीठा बन के एक तलवार, यानी मीठा मीठा बन के आपको लड़ाई झगड़े कर रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है मीठा मीठा बन के। और यहाँ पे आपके पीठ में तलवार घोंपने की पूरी पूरी साजिश रची जा रही है। तो आपको ये समझ में आ रहा कौन फेक है आपके जीवन में। 5 ऑफ सोर्ड जो है, क्लियरली ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके साथ धोखा हुआ है। साफ साफ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा है, किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है। कोई ऐसा इंसान जिसने जीतने के लिए गलत रास्ता चुना, यानी उसको जीतना ही था, चाहे वो गलत रास्ते से ही क्यों ना जीते, उस इंसान ने अपनी जीत के लिए एक गलत रास्ता चुना आपको हराने के लिए। मतलब उसने चीटिंग की आपके साथ, बहुत मैनिपुलेशन किया, शायद मनी से रिलेटेड यहाँ पे कोई मैटर आपके और उसके बीच में रहा होगा जरूर। मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे चीटिंग, फ्रॉड या कुछ भी हो सकता है, जो आपसे ठगा गया है, हो सकता है ऐसा भी। यहाँ पे इस इंसान को लगा कि वो आपको हरा देगा। देखिए, हराने के लिए ही, इसको खुशी ही तब मिलती थी जब आप हार जाते थे। इससे इसके ईगो को सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता था। ये थोड़ा सा मुझे नार्सिसिस्ट टाइप्स इंसान लग रहा है, जो भी है। उस इंसान को ऐसा, इस इंसान को ऐसा लगा था ना कि वो आपको हरा देगा और आपको बहुत पीछे छोड़ देगा, आपको फील करवाएगा कि आप किसी लायक नहीं हो, ऐसा इसका इंटेंशन यहाँ पे था। लेकिन ये जीत असली नहीं थी, चीप विक्ट्री थी, चीप जीत थी इसकी, इस इंसान की। और अब उसी जीत की कीमत वो चुका रहा है। वो जीत कर भी यहाँ पे हार गया है, हारा हुआ महसूस कर रहा है, उसकी कीमत चुका रहा है ये इंसान। आपको बहुत हर्ट हुआ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट की एनर्जी है। लेकिन आप ब्रोकन नहीं हुए, टूटे नहीं। आपने साइलेंस चूज किया और यही आपकी बहुत बड़ी एक ताकत। इस इंसान को, मैंने कहा ना, ये जीतता हुआ इंसान खुद को हारा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी, और आप हार कर भी जीत गए। आपने इसके साथ रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की और आपने यहाँ पे साइलेंस को धारण कर लिया। इस इंसान को अब इस इंसान का खुद का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये किससे लड़े, क्योंकि आपने ना चाहते हुए भी गेम अपने पाले में ही कर लिया। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ बात आती है काम और मनी। आपकी मनी की यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, काम दिख रहा है।
आप मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनती इंसान हो सकते हो आप, ऑनेस्टली और यहाँ पे सीक्रेटली बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा ना आप किसी की सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हो, ना अपना रिवील करते हो, बहुत ही सिंसियर व्यक्ति हो सकते हो, ऑनेस्ट व्यक्ति हो सकते हो। लेकिन कोई ऐसा था जो शॉर्टकट लेना चाहता था कि जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सक्सेस को पाना है, कोई तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर था। ये वही इंसान हो सकता है जिसने ग्रीड में आकर गलत रास्ता चुना, शॉर्टकट मारा लालच में आके, ये वो इंसान भी हो सकता है। शायद उसने आपके काम को कॉपी किया था, चीटर। बहुत बड़ा यहाँ पे कोई आपको चीट कर रहा है भाई, आप जैसे जैसे कर रहे हो कोई इंसान आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है और इसने आपको कॉपी भी किया था या आपके एफर्ट का फायदा उठाने की कोशिश की थी। मेहनत आपकी थी, फायदा वो उठाना चाह रहा था। आपका काम बहुत प्योरिटी से आप अपना काम कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स आपके साइड में है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा हेल्प भेज रहे हैं और जो चीटिंग कर रहा था उसका गेम अब एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे सब कुछ क्योंकि देखिए नकल भी अकल से की जाती है। इस इंसान को अकल तो है नहीं, किसी की नकल करके कोई इंसान कहाँ कामयाब बन सकता है। उसके अंदर कोई स्किल ना हो, किसी का देख ले और सीधे कूद पड़े तो चोट तो लगेगी ना। तो इस इंसान के साथ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड आपको स्वयं, आपको यानी स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप स्लो हैं यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बहुत स्टेबल है। आपको हड़बड़ी नहीं है, कहीं भाग के जाना नहीं है, इतने पैसे कमाने नहीं है कि शॉर्टकट मारना है और उसके बाद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, ऐसा कुछ भी आपका इरादा नहीं है। आप भले स्लो हैं लेकिन स्टेबल हैं। आप बहुत हड़बड़ी में नहीं है क्योंकि आप रियल हैं, फेक नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को दिखाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बिना शॉर्टकट के। और यही चीज़ उस ग्रीडी इंसान को, जो आपका हेटर है, लालची इंसान को इरिटेट करती रहती है कि आप में इतनी स्थिरता क्यों है और ये इंसान इतना जल्दबाज क्यों है। उसे समझ में ही नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। इरिटेट हो रहा है ये इंसान। इसे लगता था कि वो आपको बीट कर सकता है, ये गलतफहमी। लेकिन उसे समझ नहीं आया आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे है, इतना स्ट्रांग कैसे फाउंडेशन है आपका। अब वही स्टेबिलिटी आपको डे बाय डे आपको ऊपर उठा रही है और उन लोगों को नीचे गिरा रही, शॉर्टकट वालों को पूरी तरह नीचे धकेल रही है। कोई इंसान यहाँ पे बहरूपिया हो सकता है, किसी ने आपके मनी, फाइनेंसेस और आपको भी स्टक करने की कोशिश की है। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे आप मेहनत करते पैसा बनाते रहे और यहाँ पे कुछ ग्रीडी लोग हैं, ग्रीडी पीपल्स हैं, या फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कहीं के भी। आपकी मेहनत पे डाका डालना इनका प्रथम प्राथमिकता इन्होंने रखा था। मेहनत आप करो और खाइए बैठ के। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब जजमेंट का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर कंप्लीटली बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला अब हिसाब ले रहा है पाई पाई का। जिसने भी आपके साथ आपके पैसे का नुकसान किया, मेहनत आपकी थी, उसे रोकने की कोशिश की, कोई अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए आपको स्टक किया, आपके पैसे को स्टक किया, अभी पाई पाई का हिसाब यहाँ पे लिया जा रहा है। जिसने आपके साथ आपको धोखा दिया, जिसने पैसे में चीटिंग की आपके साथ, जिसने नेगेटिव एनर्जी भेजी आपकी तरफ, आप सब वापस उसी के पास जा रही है। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। अब सब वापस वहीं जा रही जहां से आई थी। यहाँ पे एग्जैक्ट वही रिटर्न हो रही है एनर्जी जहां से चली थी, क्योंकि यहाँ पे ये कर्मा है इन लोगों का
यहाँ तक कि अगर किसी ने कोई तंत्रा मंत्रा या ब्लैक मैजिक कुछ भी आप कह लीजिए किया था, तो वो एनर्जी अब रिवर्स होके उसी पे गिर रही है जाके। और अगर मैं सच कहूं, वो इंसान अब अंदर से डर रहा है, जिसने ये सारी चीजें की है, ये अंदर से बहुत डरा हुआ इंसान है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए, ये दर्द बहुत पेनफुल, मुझे यहाँ से वाइब्रेशन आ रही, बहुत पेनफुल सिचुएशन में एक समय पे आप रहे हैं। किसी ने चीट किया, धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको दिल पे चोट लगी थी, बहुत बिट्रेयल फील किया। ये बहुत ही एक घायल सिचुएशन आपकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अब यही पेन उस इंसान को फील हो रहा है जिसने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में डाला, 3 खंजर घोपा, थर्ड पार्टीज में रखा, मून मैजिक किया। आज यही पेन, जो पेन आपको दिया गया था, यही पेन उस इंसान को मिल रहा है जिसने आपको ये दिया था। फील हो रहा है, जो दर्द उसने आपको दिया अब वही मल्टीप्लाई होके उसे मिल रहा है। ये इमोशनल ब्रेकडाउन आपका बड़ा ही खतरनाक दिखे था, लेकिन रिग्रेट और गिल्ट का फेस है। और आपके दुश्मनों के लिए, जैसे आपके लिए ये ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, अब यही स्थिति इनकी बनी हुई है। ये इमोशनल ब्रेकडाउन रिग्रेट और गिल्ट का फेस है उसके लिए, आपके जिसने आपको इस स्थिति में पहुंचाया। जिस इंसान ने भी, वो सोच रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, रियलाइज हो रहा है, दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। यानी कि अब आपका दुख, आपका दर्द किसी को फील हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के और यूनिवर्स से अपनी विश बोल सकते हैं, और इसके बाद ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। तो चलिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? अब एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो आप झेल रहे थे ना, यहाँ से एनर्जी थोड़ी बदल रही है। आपके लिए एक सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, स्टेबिलिटी और पीस आ रहा है आपके जीवन में। जो टर्मोइल आपके जीवन में था वो अब खत्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो घर हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो। देखिए, हो सकता है आपका कोई घर भी बहुत जल्दी आपको घर मिलने वाला है, रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो। जहां भी टर्मोइल था वो टर्मोइल मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपके आसपास अब पॉजिटिव लोग जुड़ रहे हैं आपसे, और जो टॉक्सिक थे ना, वो नेचुरली दूर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। द लवर्स क्या कहता है यहाँ पे? चॉइस, ये कार्ड ना चॉइस और अलाइनमेंट, सॉरी, चॉइस, आपके चॉइस को दिखा रहा है। आपने सही रास्ता चुना, ऑनेस्टी चुनी, ट्रुथ चुना, लॉयल इंसान हो सकते हैं आप। लॉयल्टी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और इसलिए यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, जो भी कह लीजिए, इनाम आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपने बहुत सारा, किसी से रिवेंज ही नहीं लिया या किसी से दुश्मनी का भाव नहीं रखा, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के चलते रहे आगे। ये एक लव भी हो सकता है आपके लिए, द लवर्स का कार्ड। पार्टनरशिप भी हो सकती है, या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन भी हो सकता है। ये लवर्स का कार्ड कई चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये क्लियर है, अब आप सही एनर्जी के साथ अलाइंड हैं। बिल्कुल एकदम से यहाँ पे इस कार्ड ने आपको जवाब दिया है। अब आप सही एनर्जी के साथ अलाइंड हैं। पाई का हिसाब, धन के लालची इंसान को ऊपर वाले ने वो सबक सिखाया है जो वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा, भूलेगा ही नहीं, क्योंकि सबक ऐसा उसको मिल रहा है। ये रीडिंग इतनी ही सच्ची है, जो आपने अपने जिंदगी में भोगा है वो उतनी ही सच्चाई यहाँ पे निकल के आ रही है। जिसने ग्रीड में आकर आपको चीट किया, जिसने पैसा, पावर या जेलसी में अंधा होकर आपके साथ गलत किया, और
शायद हिडन तरीके से आपके ऊपर अटैक भी किया, अब वो अपने ही कर्मों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसके खिलाफ जा रहा है। जिसने अपने लिए बड़ा अच्छा सोच के ये गलत कदम उठाया था ना, अब उसका हर कदम उसके खिलाफ जा रहा है। उसका पैसा टिक नहीं रहा है, उसकी पीस खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, उसका सच सामने आ रहा है। और आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी एनर्जी अब प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको सच में बताऊं तो आप यहाँ पे एकदम सब कुछ यूनिवर्स पे सौंप करके आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, इसलिए अब आपको जरा भी घबराने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं दिख रही। आपने ऑलरेडी जीत लिया है, क्योंकि आपने गलत रास्ता नहीं चुना। बाकी का काम तो ऊपर वाला खुद कर रहा ही है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है। 3333333। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं 303, 313, 323, तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है। 3 की एनर्जी है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। 3rd मंथ, 4th मंथ, 6th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ भी है यहाँ पे। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज 55, 56, 57, 50, 42, 49, 43, 38, ये एज यहाँ पे निकल के आई है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 24, 20, 3, 5, 8, 4, 6, 9, 12, 19। तो ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट आप लोगों का हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। उससे पहले एंजल्स के गाइडेंस भी ले लेंगे, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं आप, प्लीज गाइड मी। एक कार्ड दीजिए प्लीज। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो यहाँ पे आपको एंजल्स बहुत कुछ आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि आप सरेंडर्ड हो। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको आपका रास्ता बहुत आसान करते हुए नज़र आ रहे। और अगर आप बिलीव करते हो तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो बातें आपको कही गई वो सारी की सारी बातें सत्य हैं। इफ़ यू बिलीव देन, अगर आप यकीन करते हो, अगर आप बिलीव करोगे तो आप पाओगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि अगर यकीन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले हैं M, U, G, D, E, T, N, O, H, L, V, K, R, S। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।